जी, बात करने जा रहे हैं यहाँ पे रैंक पॉवर्टी, यानी बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी लो, लेवल ऑफ इनकम, इनकम नहीं थी, आमदनी थी, तभी तो गरीब थे। मैं गरीब इंसान किस सेंस में होता है यहाँ पे बात करें, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे अपनी, वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, 2 स्क्वायर मील ऑफ डे। शेल्टर की प्रॉब्लम थी उनके पास, कपड़े वगैरह भी नहीं थे, यानी बेसिक नीड्स जो होती है अपनी पूरी नहीं कर पा रही थी पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसमें आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा कम था। आप 1948 के अंदर देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी वो थी वो 2100 मेगावाट थी। लेंथ की बात करें रेलवे की तो 53,596 किलोग्राम थी। और पक्का रोड हैज़ कवर द 155,000 किलोमीटर ओनली, जो कि हमारी कंट्री की अगर हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें, हम बात करें इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, यानी ज़्यादातर हमारी कंट्री जो थी वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेबल थी कि भाई इम्पोर्ट होगी चीज़ें, मशीनरी इम्पोर्ट होगी या इक्विपमेंट्स इम्पोर्ट होंगे तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, मेडिसिन्स, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल्स आर यूज्ड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज़ें हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ज़्यादातर लोग जो थे वो शहरों में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे। आप देख सकते हैं 1948 में 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया वाइल 86% लिव्ड इन रूरल एरिया। तो बेटा जब ज़्यादातर लोग गांव में रहेंगे, शहर में नहीं रहेंगे, तो कहाँ से हमारी कंट्री डेवलप हो सकती थी? रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते, जिसकी वजह से रूरल पॉपुलेशन लैक अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर दिस कंपाउंड द पॉवर्टी। अब इसकी वजह से ज़्यादातर लोग पॉवर्टी में ही आ जाते थे, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो आउटपुट तो उतना नहीं मिलता था, अर्निंग नहीं होती थी, ये बड़े इश्यूज़ होते थे। नेक्स्ट पॉइंट सेमी फ्यूडल इकनॉमी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी वो इकनॉमी होती है जहाँ पर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। सोशल इकनॉमिक्स वो इकनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बट सेमी फेडरल की बात करें तो इंडिया ने सेमी फेडरल इकनॉमी यानी मिक्स्ड इकनॉमी को अडॉप्ट किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है। लास्ट पॉइंट आपका आता है इस टॉपिक का कि कॉलोनियल इकनॉमी। कॉलोनियल इकनॉमी की हम बात करें तो इंडियन इकनॉमी वॉज अ colony of British government. It applies exploitation of Indian economy for the benefit of British economy. अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, इन्होंने क्या काम करा, सबसे पहले जो सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की, कंट्री की, उसको ख़त्म करना, यानी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने ख़राब किया, किस सेंस में, हैवी टैक्सेस लगा के। सेकेंड पॉइंट, और इंडियन इकनॉमी वाज यूज्ड अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इंडिया को सिर्फ इन्होंने एज अ रॉ मटेरियल का सोर्स बना दिया कि यहाँ से रॉ मटेरियल अपने को लेने हैं और अपनी कंट्री में जाके इसे कन्वर्ट करके वापस ही हमको दे देना है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ आती है जो इंडियन आर्टिस्ट यानी हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं। हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज़ को बुरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसका बेनिफिट हमको क्या हुआ कि जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ा जो चीज़ उनसे हमको फॉलो करवाते थे। आई होप इस टॉपिक में आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।